वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स की हुई है फ्रॉम संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, इज़ मैथ्स इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड, एंड थर्ड इज़ ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये लेक्चर किसके बारे में है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बहुत मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स के बीच में, वो सारे क्लियर कर दूँ मैं आज। देखिए कौन सा है, डिवीज़न बाय जीरो। देखिए डिवीज़न बाय जीरो में हम क्या देखेंगे कि डिवीज़न बाय जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों अनडिफाइंड आता है, उसके रीजंस देखेंगे हम। कोई एक रीज़न नहीं, मैं आपको 5 रीज़न बताऊंगा कि डिवीज़न बाय जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों उसका आंसर अनडिफाइंड है। ओके, इन्फिनिटी भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, अनडिफाइंड आंसर है। सो पहले फर्स्ट रीज़न देखते हैं। इसमें मैं आपको डिवीज़न बाय जीरो से पहले 2 चीज़ें बताऊंगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है और डिवीज़न असली में क्या चीज़ होती है, इसका मतलब बताऊंगा। फिर वो उसके लिए मतलब हमें चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। एडिशन ही है। अब मैं बताता हूँ कैसे, इसके एग्जांपल्स देखो। देखिए जैसे हम 4 into 7 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 को 7 टाइम्स ऐड करना। ठीक है, 4 + 4 + 4 एंड 7। ये कितने टाइम्स ऐड किया उन्होंने? 7 टाइम्स ऐड किए। ये क्यों मल्टीप्लिकेशन इसलिए आया था क्योंकि पहले एडिशन करते थे। जब एक ही टर्म को इतने टाइम्स बार रिपीट मतलब एडिशन करना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब जन्म हुआ एक हिसाब से। तो मतलब 4 into 7 का मतलब होता है उसे 4 को 7 बार ऐड करना। ठीक है, ये ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखिए अगर हम 7 into 4 करते हैं तो क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब है कि 7 को 4 टाइम्स ऐड करना है। 7 + 7 + 7 एंड +7। ये कितने बार आएगा? 4 टाइम्स। आप कहेंगे दोनों का आंसर तो सेम ही है, फिर ये आंसर सेम है दोनों का, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कि इसे 7 टाइम्स ऐड करना है, यहाँ पे 7 को 4 टाइम्स ऐड करना है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, इस क्या था? रिपीटेड एडिशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीज़न के बारे में देखते हैं। डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। सो ये कैसे मतलब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, देखिए एग्जांपल लेता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? 5। अब इसका मतलब क्या है? 20 को 4 से डिवाइड किया है, इसका मतलब होता है कि 20 में से 4 को कितने बार हम माइनस करें कि 0 आ जाए, लास्ट में हमारे पास कुछ ना बचे। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से इस नंबर को कितने बार सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है, वो ही इसका आंसर होता है। देखिए कैसे, 20, अब 4 को कितनी बार माइनस करना होगा देखते हैं। 1 बार माइनस किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करने पर ये चीज़ हमारी 0 बन जाएगी। यही जो 5 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन किया है, यही हमारा आंसर होता है डिवीज़न का। सो इसीलिए कहा था कि डिवीज़न इज़ नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब हम डिवीज़न बाय जीरो देखेंगे, उसमें ये दोनों काम आएंगे। अब देखते हैं 1 बाय 0। ठीक है, इसका हम डिवीज़न का मतलब जानते हैं, इज़ नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो इसको हम देखते हैं। 1 बाय 0 है, जैसे इसका क्या मतलब होगा? अभी बताया था आपको, मतलब कि 1 में से 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 आ जाए। बट आप खुद देख सकते हैं कि 0 को भले कितनी बार हम इससे माइनस कर दें, ये इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। सो ये 0 आ ही नहीं सकता, तो हमें पता ही नहीं है। सो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड।
क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जीरो भी नहीं आएगा। सो 1/0 को हमने देख लिया अनडिफाइंड। 1/0 कई कहते हैं इन्फिनिटी। पहली बात तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज़ अ कंसेप्ट। ओके, और जीरो को हम कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट करें वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, भले हम यहाँ पे इन्फिनिट जीरो ही क्यों ना ले लें। मैं समझा रहा हूँ वैसे कि कितने भी जीरोस ले लीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो ही इसका आंसर क्या होगा, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड चीज़ है। ये तो था 1/0। अब देखेंगे कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो वो भी अनडिफाइंड होता है। कैसे, वो चीज़ भी ट्रू है, मतलब कैसे, देखो a/0 इस चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं कि डिवीज़न बाय जीरो अनडिफाइंड होता है। इसमें भी वही चीज़ है कि a में से जीरो को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए एंड तक, ठीक है। बट वो जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि a में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वो जीरो नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस कि a खुद जीरो हो, ठीक है। यहाँ पे a क्या रखा हुआ है, a इज़ नॉट जीरो, वो एक अलग केस है 0/0, उसको भी मैं बताऊँगा। उसके अलावा मतलब किसी भी नंबर का अगर जीरो से डिवीज़न करते हैं तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड ही आएगा। हम डिफाइन नहीं कर सकते इससे, इन्फिनिटी आंसर भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। अब देखते हैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 0 पीपल आउट ऑफ 12 कैन बी मेड। मतलब हमारे पास 12 लोग हैं, उसमें से हमें ग्रुप्स बनाने हैं 0 लोगों के। नो मैटर हाउ मैनी ग्रुप्स यू फॉर्म ऑफ 0 पीपल आउट ऑफ 12 द आउटकम विल नेवर बी 0। मतलब हम ग्रुप्स बढ़ाते जाएंगे, जीरो का एक ग्रुप बना दिया, जीरो का दूसरा ग्रुप बना दिया, मतलब कभी भी वो लोग जो 12 हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। तो ये अनडिफाइंड है। ये वैसे ही है, 12 में से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अनडिफाइंड। अब इसका दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसे ही इधर मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। तो ये एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, मुझे डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर करना है और मेरी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कुछ दिया हुआ है, मैंने डिस्टेंस कवर करना है 10 किलोमीटर और स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की है 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या रह गया, तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हमें निकालना है टाइम। तो t बराबर क्या आ जाएगा, d/s विच इज़ नथिंग बट 10/0। सो यहाँ पे आ गया। अब ये कैसे अनडिफाइंड बोल सकते हैं हमसे कि 10 किलोमीटर हमें कवर करना है और मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन पर, भले इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम ले ले, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। सो दैट्स वाई इट इज़ अनडिफाइंड। सब कभी कोई कहेंगे कि ये इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर, बट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम लेने पर भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। और एक इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट। सो दैट्स वाई इट इज़ अनडिफाइंड। ये था पहला रीज़न जो मैंने सारा कुछ बताया आपको कि कोई भी नंबर डिवीज़न बाय जीरो अनडिफाइंड ही आएगा। अब सेकंड रीज़न देखते हैं इसका। देखिए अब इसका दूसरा रीज़न लेते हैं कि क्यों किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड आता है। देखिए इसे लिमिट से समझेंगे, जिसे लिमिट के बारे में पता है वो इसे समझ आएगा। तो और भी रीज़न्स हैं, मैं लिमिट के बारे में बताऊंगा आपको आगे क्लास 11th में, बट जिसे आता है वो उसके लिए है ये कि देखिए हम अगर लिमिट लेते हैं किसकी 1/x, ठीक है, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर हम 0 की ओर टेंड कर रहे हैं 1/x पर, तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ओके, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड से हम माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करते हैं, तो इसका आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी। ये 1/x का ग्राफ है। सो मतलब RHL राइट हैंड लिमिट और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आई, तो लिमिट ऑफ 1/x एज x टेंड्स टू 0 विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यही आंसर होगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL दोनों सेम होनी चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए,
तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है अपनी। ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/0 अनडिफाइंड है। इसी प्रकार हम a/0 को भी कोई भी नंबर ले लो वो अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, ये लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया मैंने। यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए y = 1/x दोनों तरफ आता है। एक तरफ तो ये इन्फिनिटी की अटेंड करता है, दूसरी इधर -∞ की अटेंड करता है। सो ये था दूसरा रीज़न कि डिवीज़न बाय ज़ीरो क्यों अनडिफाइंड होता है। हम देखते हैं आगे चलो। देखिए अब थर्ड रीज़न देखते हैं। इसमें पहले मैं बता दूं कि डिवीज़न इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपको पता ही होगा कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन है। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और वापस उसी जगह पहुंचना है तो डिवाइड करके वहाँ पहुँच जाएंगे। सो यही इन्वर्स फंक्शंस हम पढ़ेंगे आगे। डिवीज़न इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का। सो हम ये रीज़न देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इस रीज़न से देखें कि क्या पता कुछ और आंसर आ जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या पता अलग आंसर आ जाए। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम इसका आंसर कैसे आता है। सो अगर x = 6/0 हो तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वी कैन से डिवीज़न इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसका डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर का उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दोबारा से मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, भले ये मतलब मीनिंग तो यही है, डिवीज़न इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो x × 0 = 6, बट देयर इज़ नॉट एनी नंबर दैट विल गिव नॉन जीरो वैल्यू आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद इट। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं, कोई भी नंबर मतलब यहाँ पे रख दें उसका आंसर 6 नहीं आ सकता, हमेशा आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे तो नॉन जीरो वैल्यू दी हुई है। सो इसीलिए डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर भी हमें पता लगता है कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। अब हम देखते हैं फोर्थ रीज़न। मैंने बताया था 5 रीज़न नहीं 4 रीज़न देखेंगे। फिफ्थ हम पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म। 4 रीजन्स किसके लिए कि डिवीज़न बाय ज़ीरो क्या होता है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे 0/0 कि न्यूमरेटर को हम अभी तक 0 नहीं रख रहे थे, उसे भी 0 कर दिया जाए तब भी आंसर हमारा अनडिफाइंड क्यों आता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ रीज़न देखते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो चीज़ समझने से पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे हम 5 × 3 लेते हैं, होता है 15। अब अगर हमें वापस जाना है कि वापस 5 कैसे आए, कौन सा नंबर होगा जिससे इससे मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए। 1/3। तो ये देख रहे हो 3 और 1/3। यहाँ पे 1/3 इसे कहते हैं इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, और नंबर देख सकते हैं जैसे 6 × 4 24। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 6 आ जाए, किस में आएगा 1/4। देखिए 1/4 इसका क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि जिसे उसे मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस वही नंबर मिल जाए, उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं उस नंबर में। ठीक है, देखिए 1/3 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 1/4 4 का। इसी प्रकार दूसरे नंबर का भी होता है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे 3 को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर आता है 1। इसी प्रकार कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 × उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स = 1। तो ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है ये। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं ए इन्वर्स से। ठीक है, और वो क्या आता है 1/a। कब, जब हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, तब इससे मतलब ये तो डिनोट करने वाला हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी 1/0 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हम देख रहे हैं। और किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 ही आता है। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि अगर हम a × उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये अच्छी प्रॉपर्टी हमें पता लगी यहाँ से। अब हम देखेंगे इस प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे 0 रखें तब भी क्या 1 आएगा।
यही तो कैच है इसमें। हम देखेंगे अगली स्लाइड पे। देखिए अब, इफ़ वी वांट टू डिवाइड बाय जीरो वी नीड टू फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच शुड बी 1/0। क्यों हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं? देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो ये एक तरह से हमने यहाँ पे b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया है और a से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसे हम a इंटू 1/b की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता होना चाहिए और इससे मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि हर नंबर का होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर देखेंगे, ये रीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आधारित है। अब देखो, अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होगा पहले, जो कि क्या होगा, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/0। ठीक है, दिस वुड हैव टू बी सच अ नंबर, एक ऐसा नंबर होगा दैट मल्टीप्लाइंग इट बाय जीरो वुड गिव 1, बट बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज स्टिल जीरो, सच अ नंबर इज इम्पॉसिबल। सो इसे जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करके देखते हैं तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ के आए हैं हम, बट वो 1 के इक्वल नहीं आता, बिकॉज किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है, 1 आ ही नहीं सकता। बिकॉज जीरो टाइम्स एनी नंबर इक्वल्स जीरो, वेयर a इज़ एनी नंबर। ओके, सो जीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होगा। ओके, देखिए अब तक हमने चारों रीजन्स पढ़ लिए कि क्यों डिवीज़न बाय जीरो अनडिफाइंड होता है। अब ये पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल मैथमेटिशियंस हैव ब्रोकन रूल्स बिफोर, कि पहले भी रूल्स तोड़े गए मैथमेटिशियंस द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉन्ग टाइम there was no such thing as taking the square root of negative numbers, but then mathematicians defined the square root of -1 as a new number called iota, opening up a whole new mathematical world of complex numbers. So मतलब पहले भी मैथमेटिशियंस ने रूल्स ब्रेक किए हैं। जो स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, कि वो भी अनडिफाइंड है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये पहले था रियल नंबर्स के लिए, ओनली रियल नंबर्स, बट फिर मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा डिफाइन कर दिया। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसे आयोटा कहते हैं। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे आगे तो उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया आयोटा, जिससे पूरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक होल मैथमेटिकल वर्ल्ड खुल गया। तो हमने पहले भी रूल्स ब्रोकन किए हैं, अब यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? सो इफ दे कैन डू दैट, couldn't we just make up a new rule, say that the symbol infinity means 1/0 and see what happens? मतलब कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हम भी ये मानकर देखते हैं कि 1/0 अगर इन्फिनिटी के बराबर हो, इसे मान लिया जाए और इन्फिनिटी को कोई नंबर माना जाए, मतलब कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्टेंस उसकी मानी जाए कि वो इन्फिनिटी होती है, तब क्या होगा? इमेजिनिंग वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऑलरेडी मतलब हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, एंड कंसीडर इट एज अ नंबर, तो क्या होगा देखते हैं। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बिकॉज हमें जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल चुका है, वो क्या है? 1/0 क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमने माना है अभी, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 आता है, तो ये ट्रू होगा, पक्की बात है। बट 0 टाइम्स इन्फिनिटी को अगर हम उसी से ऐड करें तो वो 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 1 प्लस हो गए 2 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी को कॉमन लेते हैं, दोनों में इन्फिनिटी कॉमन आ रहा है, तो बीच में क्या आ जाएगा? 0 + 0, और 0 + 0 क्या होता है? 0। सो 0 टाइम्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। सो 0 टाइम्स इन्फिनिटी 1 के भी इक्वल है, 2 के भी इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स 1 = 2, बिकॉज इनकी LHS लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो RHS भी सेम होनी चाहिए। तो 1 = 2, जिससे सारी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन हिल जाएगी। सो इसीलिए इसे अनडिफाइंड माना गया। बट एक बात तो हम मान भी सकते हैं
कि 1/0 डिफाइंड है तो उसकी एक अलग मैथमेटिक्स बन सकती है। वो कैसे देखते हैं। सो ओडली इनफ दैट्स नॉट नेसेसरीली रॉन्ग। अनएक्सपेक्टेडली ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। कैसे? इट्स जस्ट नॉट ट्रू इन आवर नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स कि 1 2 के इक्वल आ गया। ये मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये हमारे नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में ट्रू नहीं है। देयर स्टिल अ वे इट कुड बी मैथमेटिकली वैलिड, बट इट इज़ अल्टीमेटली नॉट ऑल दैट यूजफुल टू मैथमेटिशियंस और एनीवन एल्स। ठीक है, बट ये इतना यूजफुल नहीं होगा मैथमेटिशियंस के लिए, आगे कुछ काम का नहीं होगा अगर मान भी ले से। सो हु नोज अ ब्रिलियंट माइंड लाइक यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो माइट कम अप विद a new world, some other world where division with zero will make sense। इसके आगे हम देखेंगे 0/0 फॉर्म। अभी तक हमने क्या देखा है, डिवीज़न विद जीरो देखा है, बट वहाँ पे न्यूमरेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता, वो वाला केस देखे हैं। उसके 4 रीजंस बताएं क्यों अनडिफाइंड आएगा। अब हम देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए तो क्या आएगा, डिफाइंड होगा वो या अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी के बराबर होगा, क्या होगा वो देखते हैं। देखिए अब 0/0 देखते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं ट्रेंड से, एक पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 5/5 1 होता है, 4/4 भी 1 होता है, 3/3 भी 1 होता है, वैसे ही 2/2 हो, 1/1 हो, ये सब क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसी पैटर्न में चलते हुए 0/0 वो भी 1 होना चाहिए। ये पैटर्न तो ऐसे ही बता रहा है हमें। इस पैटर्न से तो ऐसे लग रहा है जैसे 0/0 तो 1 होना चाहिए। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं हम, जैसे 0/0.1 ये 0 के बराबर होता है। अब इसे और छोटा कर दिया जाए डिनोमिनेटर को तो भी 0 ही आएगा। किसी भी नंबर से इसे डिवाइड कर दीजिए। ये पैटर्न से क्या पता लग रहा है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 की ओर टेंड कर रहा है। सो मतलब 0/0 भी हमारा 0 होना चाहिए। सो पहला ट्रेंड है, पहला पैटर्न सही है या दूसरा पैटर्न सही है, इससे तो पता ही लग रहा है। इसके 2 आंसर आ रहे हैं कि 1 भी हो सकता है, इस पैटर्न से लग रहा है, इस पैटर्न देखने को लग रहा है 0 हो सकता है। अब इसके बाद हमने डिवीज़न देखा तो उसका मतलब समझा था कि डिवीज़न इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। उससे हम देखते हैं कि 0/0 क्या है। अब देखिए 0/0 डिवीज़न का क्या मतलब था, जैसे A/B है, A में B को कितनी बार माइनस किया जाए कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो जितनी बार वो B से सब्ट्रैक्ट होगा वही डिवीज़न का आंसर होता है। और अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब क्या है, 0 में से 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया कि वो 0 आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर वो 0 आ गया। इसका मतलब है 0/0 जो हमारा इसका आंसर होगा 1। ठीक है, बट हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे 0 में से अगर हम 2 0 सब्ट्रैक्ट करें तब भी 0 ही आता है, तो इसका आंसर तो 2 भी होगा। अब 0 में से हम 3 0 माइनस कर दें तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 भी हो सकता है। इस तरह तो ये चलता ही रहेगा। सारे आंसर, सारे इंटीजर नंबर इसके होंगे, इसका आंसर होगा। तो ये डिफाइन कैसे होगा? 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, पर हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसका आंसर 5 होता है, यूनिक आंसर है, एक आंसर है। वैसे ही इसका भी एक यूनिक आंसर होना चाहिए। सो 0/0 ये भी एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हम कि 0/0 5 है। ओके, ये 5 के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे आया था ना 0/0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मान लो कि एक यूनिक वैल्यू के बराबर आता है, तब क्या होगा? अब देखिए इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही बनेगा। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं डिवीज़न को, 0/0 + 0/0 = 5।
और हमें क्या पता है कि 0 बाई 0 5 है, ये हमने लेट किया है, ठीक है। तो ये भी 5 + 5 = 5, मतलब कि 10 5 के बराबर आ जाता है, जो कि गलत है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अपनी अजम्पशन रॉन्ग है कि इसकी एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। दैट्स वाई इसकी कोई यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 0 बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब एक हिसाब से हमने पहले देखा था कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 जहाँ ए हमारा 0 नहीं होता वो अनडिफाइंड होता है। बट अब हमने वो 0 वाला केस भी देख लिया, वो भी अनडिफाइंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा। आगे हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल 0 बाई 0 का। ऑल्सो व्हेन वी लुक इट प्रैक्टिकली, लाइक यू हैव 0 केक and you have to divide it into 0 people, how many pieces do everyone get? It is meaningless। अब खुद देख सकते हैं कि हमारे मतलब कितने लोग हैं, 0 लोग हैं और हमारे पास 0 केक है। उन 0 लोगों में हमें इसको डिवाइड करना है, 0 केक को, वो कितने पीसीज में मतलब सबको मिलेंगे। तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स वाई 0 बाई 0 इज़ अनडिफाइंड। सो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने अभी तक व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, फिर इज़ मैथ्स इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड, देन ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, और अब डिवीज़न बाय 0 पढ़ लिया। इसके आगे टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँगा मैं आपको, व्हाट इज़ पाई, इररेशनल नंबर पाई होता है ना, 3.14 जिसके वैल्यू होती है, वो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है पूरी डिटेल में। अमेजिंग लेक्चर आने वाले हैं आगे भी, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर। सो बाय बाय।